श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अंतरा व अंतरेण इन दो अव्ययों का अर्थ क्या है और वाक्य में इनका प्रयोग कैसे करना है। के बीच में इस अर्थ में प्रयुक्त होने वाले मध्य इस अव्यय का भी प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह भी हमने देखा था। और के साथ इस अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले सह, साकम, सार्धम, समम इन अव्ययों का भी प्रयोग वाक्य में किस प्रकार होता है यह भी हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। 30वीं कक्षा में हमने तुमुन प्रत्यय का क्या अर्थ है और उसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है यह देखा था। आइए आज नया प्रत्यय सीखते हैं। प्रत्यय है त्वा। हम लोग में प्रायः बोलते हैं कि पढ़ कर के मैं आ रहा हूँ, खा कर के मैं काम करूँगा, सो कर के मैं देखूँगा, काम करके मैं सोऊंगा। तो ये करके जो शब्द सुनाई पड़ रहा है, खाकर, पीकर, सोकर, आकर, जाकर, अथवा आकर के, जा कर के, खा कर के, सो कर के, क्रिया के बाद सुनाई पड़ने वाला ये कर अथवा करके, इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु के अंत में त्वा लगाकर त्वा प्रत्ययांत शब्द बनाए जाते हैं। अतः प्रत्येक त्वा प्रत्ययांत शब्द के अंत में त्वा सुनाई देता है। त्वा प्रत्ययांत शब्द अव्यय होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, पढ़कर अथवा पढ़ के, इसको हम पढ़ कर के भी बोल लेते हैं। तो ये पढ़ना, उसके लिए तो पठ धातु का प्रयोग होगा और कर अथवा करके का अनुवाद करने के लिए हमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो पठ त्वा रूप बनेगा पठित्वा। और उदाहरण देख लेते हैं, लिख कर, लिख के, तो लिखने के लिए लिख धातु का प्रयोग करना है और कर अथवा करके के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, रूप बनेगा लिखित्वा। खाकर, खाके, खाने के लिए खाद धातु त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा खादित्वा। कर, करके, करने के लिए कृ धातु का प्रयोग करना है, त्वा प्रत्यय लगा करके रूप बनेगा कृत्वा। जाकर, जाके, जाने के लिए गम धातु का प्रयोग करना है, त्वा प्रत्यय लगा करके रूप बनता है गत्वा। पकाकर, पकाके, पकाने के लिए पच धातु का प्रयोग करना है, त्वा प्रत्यय लगा करके रूप बनता है पक्त्वा। इस प्रकार सभी धातुओं का त्वा प्रत्यय का हमें अभ्यास होना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरण के रूप में आपको दिए हैं, बाकी के PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखें, कुछ रूपों में तो ई सुनाई पड़ रहा है और कुछ रूपों में ई नहीं सुनाई पड़ रहा। जैसे पठित्वा, लिखित्वा, खादित्वा, यहाँ पर इकार सुनाई पड़ रहा है और कृत्वा, गत्वा, पक्त्वा यहाँ पर इकार नहीं है। तो याद रखने के लिए हमें तुमुन प्रत्ययांत शब्द रूपों को देखना चाहिए। आपको याद हो ही गए होंगे। तुमुन प्रत्ययांत शब्द में जहाँ पर ई है वहाँ पर त्वा प्रत्ययांत शब्दों में भी ई आएगा, और जहाँ तुमुन प्रत्ययांत शब्द में ई नहीं है, प्राय करके त्वा प्रत्ययांत शब्दों में भी वहाँ पर आपको ई नहीं मिलेगा। जैसे पठितुम, तो यहाँ पर पठितुम में ई सुनाई पड़ रहा है, तो त्वा प्रत्ययांत में भी पठित्वा ईकार सुनाई पड़ेगा। लेखितुम त्वा प्रत्ययांत में रूप बना है लिखित्वा। खादितुम त्वा प्रत्ययांत रूप है खादित्वा। कर्तुम कृत्वा, घंतुम गत्वा, पक्तुम पक्त्वा। तो आप देखें, कर्तुम, गंतुम, पक्तुम यहाँ पर इकार नहीं है तुमुन प्रत्ययांत शब्दों में। तो कृत्वा, गत्वा, पक्त्वा यहाँ पर भी त्वा प्रत्ययांत शब्दों में इकार नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो प्राय करके जिन धातुओं के साथ तुमुन प्रत्ययांत शब्दों में इकार नहीं सुनाई पड़ता, उन धातुओं के साथ त्वा प्रत्ययांत शब्दों में भी इकार नहीं सुनाई पड़ता।
और जिन धातुओं के साथ तुमुन प्रत्ययान्त शब्दों में ईकार सुनाई देता है वहाँ पर त्वा प्रत्ययान्त शब्दों में भी ईकार सुनाई देता है। आइए अब देखते हैं वाक्य में त्वा प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग कैसे करना है। वाक्य है खा करके अथवा खाकर तेरे घर आ रहा हूँ। अब खा करके अथवा खाकर इसका अनुवाद करने के लिए हमें त्वा प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग करना है। धातु खाना अर्थ में खाद का हमें प्रयोग करना है, तो खाद धातु त्वा प्रत्ययान्त में रूप बनता है खादित्वा। शेष वाक्य है तेरे घर आ रहा हूँ। आ रहा हूँ आगच्छामि। तेरे यह संबंध बोधक शब्द है, युष्मद् प्रातिपदिक का प्रयोग करना है और घर कर्मकारक है, तो वाक्य बनेगा खादित्वा तव गृहम आगच्छामि। आगे वाक्य है नए कपड़े पहन करके अथवा नए कपड़े पहनकर आप कहाँ जा रहे हैं। इस वाक्य में पहन करके इसका अनुवाद करने के लिए हमें पहनने के लिए धारी धातु का प्रयोग करना है और करके के लिए त्वा प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग करेंगे। धारी धातु त्वा प्रत्ययान्त रूप बनता है धारयित्वा। शेष वाक्य है नए कपड़े आप कहाँ जा रहे हैं। अब नया कपड़ा जो है वो पहनना इस क्रिया का कर्म है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। और नए कपड़े में भी कपड़ा विशेष है, नया विशेषण है, और नए के लिए नूतन शब्द का भी प्रयोग होता है, नवीन शब्द का भी प्रयोग होता है, नव शब्द का भी प्रयोग होता है। तो वाक्य बनेगा नूतनानि नवीनानि नवानि वा वस्त्राणि धारयित्वा। आप कहाँ जा रहे हैं, जाने के लिए गम धातु का प्रयोग करेंगे। आप इसके लिए भवत प्रातिपदिक पुल्लिंग में है तो भवत, स्त्रीलिंग हो तो भवती, और कहाँ के लिए कुत्र इस अव्यय का प्रयोग होगा। तो वाक्य बनेगा नूतनानि नवीनानि नवानि वा वस्त्राणि धारयित्वा भवान् कुत्र गच्छति। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं। मैं आज पाठ पढ़ करके अथवा मैं आज पाठ पढ़कर खेलूँगा। पढ़ करके इसका अनुवाद करने के लिए हमें पठ धातु त्वा प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग करना होगा, रूप बनता है पठित्वा। शेष वाक्य है मैं आज पाठ खेलूँगा। पाठ पढ़ क्रिया का कर्म है, अतः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। आज अव्यय है और मैं खेलने की क्रिया का कर्ता है। खेलूँगा के लिए हमें भविष्यत काल का प्रयोग करना है। वाक्य बनेगा अहम अद्य पाठम पठित्वा खेलिष्यामि। इस प्रकार त्वा प्रत्यय का प्रयोग कैसे करना है यह आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने देखा कि क्रिया के बाद प्रयुक्त कर अथवा करके इसका अनुवाद करने के लिए हमें त्वा प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग करना होता है। पर यदि क्रिया उपसर्ग सहित हो अर्थात सोपसर्ग क्रिया के बाद कर अथवा करके का प्रयोग हुआ हो तो हमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। उपसर्ग अर्थात क्रिया से पूर्व में जुड़ने वाला शब्द जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहेंगे। प्रत्यय क्रिया के बाद में जुड़ने वाला शब्द है उसको इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। उपसर्ग के उदाहरण जैसे कि आगम, गम धातु से पूर्व में हमने आ लगाया हुआ है तो आ उपसर्ग है। प्रक्षाली, क्षाली से पूर्व में हमने प्र जुड़ा हुआ है, प्र उपसर्ग है। विस्मृ, स्मृ धातु से पूर्व में वी लगा हुआ है, यह भी उपसर्ग है। निघ्री, घ्री से पूर्व में नि जुड़ा हुआ है, नि उपसर्ग है। तो धातु से पूर्व में जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है प्रीफिक्स। तो हमें ध्यान रखना होगा कर अथवा करके का अनुवाद करते समय कि यदि धातु उपसर्ग रहित है तो हमें त्वा प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग करना होगा, और यदि धातु उपसर्ग सहित है अर्थात सोपसर्ग है तो हमें ल्यप प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग करना होगा। ल्यप प्रत्ययान्त का रूप बनाते समय धातु के अंत में य जोड़ा जाता है, अतः प्रत्येक ल्यप प्रत्ययान्त शब्द के अंत में य सुनाई देता है। और ल्यप प्रत्ययान्त शब्द भी अव्यय होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं आ करके, तो आने के लिए हमें आ घम धातु का प्रयोग करना है। अब गम से पूर्व में आ है, आ क्योंकि उपसर्ग है तो आगम धातु सोपसर्ग धातु कहलाती है। सोपसर्ग अर्थात उपसर्ग सहित घम धातु।
अब इसका करके इस अर्थ में अनुवाद करने के लिए हमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो आगम ल्यप शब्द बनता है आगत्य अथवा आगम्य। आगत्य अथवा आगम्य इनका अर्थ होता है आ करके। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ले करके, लेने के लिए आ पूर्वक नि धातु का प्रयोग करना है। यहाँ पर जो आ है वो उपसर्ग है, अतः आनी से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके रूप बनेगा आनीय। आनीय का अर्थ होता है ले करके। भूल करके, भूलने के लिए विस्मृ धातु का प्रयोग होता है। वि उपसर्ग है, अतः हमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना होगा। विस्मृ ल्यप प्रत्यांत शब्द होता है विस्मृत्य। विस्मृत्य का अर्थ है भूल करके। निगल करके, निगलने के लिए निघ्री धातु का प्रयोग करना है। नि उपसर्ग है, अतः ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके रूप बनेगा निघीर्य। निघीर्य का अर्थ होता है निगल करके। धो करके, धोने के लिए प्रक्षाली धातु का प्रयोग करते हैं। प्र यहाँ पर उपसर्ग है, अतः ल्यप प्रत्यांत शब्द बनेगा प्रक्षाल्य अर्थात धो करके। निकाल करके, निकालने के लिए निस्सारी धातु का प्रयोग करते हैं। निस उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यांत शब्द बनता है निस्सार्य। इस प्रकार कर अथवा करके का अनुवाद करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि धातु उपसर्ग सहित है कि उपसर्ग रहित है। यदि धातु उपसर्ग सहित है तो हमें ल्यप प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना होगा, और यदि धातु उपसर्ग रहित है तो हमें त्वा प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना होगा। आइए ल्यप प्रत्यांत शब्द का प्रयोग वाक्य में कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। वाक्य है यहाँ से उठ करके अथवा यहाँ से उठकर वहाँ बैठ। अब उठ करके, उठने के लिए उत पूर्वक स्था धातु का प्रयोग करना है। स्था से पूर्व में जो उत शब्द है यह उपसर्ग है, अतः उत स्था धातु सोपसर्ग है, इसलिए हमें ल्यप प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना होगा। तो उत स्था ल्यप प्रत्यांत शब्द बनता है उत्थाय। शेष वाक्य है यहाँ से वहाँ बैठ। बैठने के लिए उपविश धातु का प्रयोग करना है। अब आप यहाँ देखें उपविश, विष से पूर्व में जो उप है यह भी उपसर्ग ही है, अतः उपविश सोपसर्ग धातु है। आदेश होने से लोट लकार का प्रयोग करना है। वहाँ के लिए अनुवाद करेंगे तत्र, यहाँ से अनुवाद होगा इतः, अतः वाक्य बनेगा इतः उत्थाय तत्र उपविश। आगे वाक्य है उसने छाता खरीदने के लिए अलमारी में से पैसे निकाल करके मुझे दिए, अथवा उसने छाता खरीदने के लिए अलमारी में से पैसे निकाल कर मुझे दिए। अब यहाँ पर निकाल करके अथवा निकाल कर, निकालने के लिए निस्पूर्वक सारी धातु का प्रयोग होता है। निस उपसर्ग है, सोपसर्ग धातु होने से ल्यप प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करेंगे। निस सारी ल्यप प्रत्यांत शब्द बनता है निस्सार्य, अतः निकाल करके अथवा निकाल कर का अनुवाद होगा निस्सार्य। क्या निकाल करके? पैसे। पैसे जो है वो निस्सारी धातु का कर्मकारक होने से हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कहाँ से पैसे निकाले? अलमारी में से। अलमारी निस्सारी धातु का अपादान कारक है, क्योंकि वहाँ से अलग हो रहे हैं पैसे। अपादान कारक होने से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अलमारी को संस्कृत में कपाटिका कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा कपाटिकायाः रूप्यकाणि निस्सार्य। शेष वाक्य है उसने छाता खरीदने के लिए मुझे दिए। अब उसने छाता खरीदने के लिए, यहाँ पर खरीदने के लिए हमें तुमुन प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना होगा। खरीदने के लिए क्री धातु का प्रयोग होता है, जिसके रूप अभी आपको सिखाए नहीं गए हैं, पर तुमुन प्रत्यांत शब्द बनता है क्रेतुम। क्या खरीदना है? छाता। तो छाता खरीदना इस अर्थ वाली क्री धातु का कर्म कारक है, अतः हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। छाते को संस्कृत में छत्र कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, अतः छाता खरीदने के लिए इसका अनुवाद होगा छत्रम क्रेतुम। अब जो बच गया वाक्य उसने मुझे दिए, देने के लिए दाण धातु का प्रयोग करेंगे। भूतकाल होने से लंग लकार का प्रयोग करेंगे। किसको दिए? मुझे। तो मैं संप्रदान कारक हूँ, अतः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा और प्रातिपदिक होगा अस्मत्। कर्ता उसने, इसका अनुवाद करने के लिए हमें तत्प्रातिपदिक का प्रयोग करना होगा, अतः वाक्य बनेगा
सः छत्रं क्रेतुं कपाटिकायाः रूप्यकाणि निस्सार्य मह्यम् अयच्छत्। एक वाक्य और देख लेते हैं। बड़ी बहन घर आकर के बात करके ऑफिस चली जाएगी, अथवा बड़ी बहन घर आकर बात करके ऑफिस चली जाएगी। इस वाक्य में करके इस अंत वाले दो शब्द हैं, एक तो आ करके और दूसरा है करके। आ करके का अनुवाद करने के लिए हमें आगम धातु का प्रयोग करना है। आगम सोपसर्ग धातु है, अतः हमें ल्यप प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग करना होगा। आगम ल्यप प्रत्ययान्त शब्द बनता है आगत्य, और आगम्य शब्द भी बनता है। आप आगम्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ आकर के? घर आकर के। डेस्टिनेशन है घर, अतः हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो वाक्य बनेगा गृहम आगत्य। दूसरा है करके। करके इसका अनुवाद करने के लिए हमें क्री धातु का प्रयोग करना है। अब क्री धातु सोपसर्ग नहीं है, अतः हमें त्वा प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग करना होगा। करके का अनुवाद होगा कृत्वा। क्या करके? बात करके। तो बात क्री धातु का कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बात को संस्कृत में वार्ता कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अतः वाक्य बनेगा वार्ताम कृत्वा। शेष वाक्य है बड़ी बहन ऑफिस चली जाएगी। चली जाएगी, इसके लिए हमें गम धातु का प्रयोग करना है। भविष्यत काल है, अतः लृट लकार का प्रयोग करेंगे। कहाँ चली जाएगी? ऑफिस। तो गम धातु का डेस्टिनेशन हो गया ऑफिस, अतः कर्मकारक बनेगा, और कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन चली जाएगी? बड़ी बहन। तो बड़ी बहन गम धातु का कर्ता है। बड़ी बहन को अग्रजा कहते हैं, अतः वाक्य बनेगा अग्रजा गृहम आगत्य वार्तां च कृत्वा कार्यालयं गमिष्यति। यहाँ आप एक बात देख सकते हैं कि हिंदी वाक्य में और शब्द का प्रयोग नहीं किया, पर संस्कृत वाक्य में मैंने च इस शब्द का प्रयोग किया है। तो हिंदी में यद्यपि और शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पर और शब्द यहाँ पर अंडरस्टूड है। पहले घर आना होगा और बाद में बात करना होगा। हिंदी भाषा में बिना और के भी इस तरह के वाक्य बोले जाते हैं, पर संस्कृत में यहाँ पर हमें च शब्द का प्रयोग करना है। यदि हिंदी में और शब्द होता तो कहाँ पर होता? जैसे बड़ी बहन घर आकर के और बात करके ऑफिस चली जाएगी, तो बात इस शब्द से पूर्व में और शब्द आता, अतः संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें बात का जो संस्कृत शब्द है वार्ता, उसके बाद च शब्द का प्रयोग करना है। अतः संस्कृत में वाक्य बनेगा अग्रजा गृहम आगत्य वार्तां च कृत्वा कार्यालयं गमिष्यति। यह अपवाद स्वरूप वाक्य है, अर्थात कभी कभी इस तरह के वाक्यों का भी प्रयोग हो जाता है, तो हमें अनुवाद करते समय ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ अब आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि कब हमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है और कब हमें लिप प्रत्यय का प्रयोग करना है। इन दो प्रत्ययों का आप अधिक से अधिक भाषा में प्रयोग करें, जिससे कि आपके लिए भी ये सहज हो जाए। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि समझने में आपको कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है, तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है, और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे, तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे
श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः